हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी आज हमने एक ट्रेड को कैप्चर किया था। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसे हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया और हमने टारगेट को भी अचीव किया। मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में एक एक ट्रेड को कैप्चर किया है सेम मोमेंट पे। तो लेवल्स काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली वर्क करेंगे इन लेवल्स पे तो आपको भी यहाँ से अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो पहला जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,230 का है। ये नीचे ही थोड़े से पॉइंट से हमें यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़े से गैप डाउन के साथ इसको क्रॉस करता है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ से भी एक अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे 23,230 से। दूसरा जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है 170 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से भी हमें मार्केट रिवर्स होते हुए दिखाई देगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो भी बाइंग करके गए होंगे उनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास होगा, तो उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एस एल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 23,330 का दिखाई दे रहा है। इस वाले जोन से मार्केट में नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देगा। इसके पीछे का लॉजिक है कि यहाँ पे जो भी सेलर्स गए आए हैं, आज के दिन में जो भी सेलर्स यहाँ पे बाई किए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास होगा, 23,330 के आसपास होगा। तो उनको ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, इन केस निफ्टी बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो 23,430 का लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को। इसमें बेसिकली बायर्स को इनवाइट होने देंगे। जैसे ही बायर्स यहाँ पे इनवाइट हो जाएंगे फिर उनको ट्रैप करने के लिए हम यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। तो निफ्टी में चार इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं: 23,430, 23,330, 23,230 और 23,170। इन लेवल्स के बीच में आपको 2 से 3 ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ से अच्छे पॉइंट्स कैप्चर होंगे। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वाले जोन में मार्केट अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा और एक अच्छा टारगेट यहाँ से हमें देखने को मिला, तो हमने यहाँ तक के लिए पॉइंट्स कैप्चर भी किए थे। तो अब कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है बेसिकली। कल के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सेम सपोर्ट रहेगा जो प्रीवियस सपोर्ट था। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो उसके बाद फिर हम यहाँ अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। इसके पीछे का वही लॉजिक है, यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। बैंक निफ्टी अगर बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो 50,800 का लेवल है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, काफ़ी टाइम तक इसको कंसोलिडेट करने देंगे। इसमें जैसे ही सेलर्स आ जाएंगे फिर उनको टारगेट करने के लिए हम अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है 51,700 का है। इस वाले जोन के पास मार्केट में नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो भी बायर्स करके बैठे हैं, बाइंग करके गए हैं, उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ आते हुए मार्केट दिखाई देगा। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मार्केट बड़े गैप अप के साथ अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस है 52,230 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को। यहाँ पे जैसे ही बायर्स इनवाइट हो जाएंगे, बायर्स को लगेगा कि नहीं अच्छे अच्छे खासे पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, तो उनको ट्रैप करने के लिए फिर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में: 52,230, 51,700, 51,200 और 50,800। इन लेवल्स के बीच में आपको 1 से 2 ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ भी आप कैप्चर कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी हमने जो सेम लेवल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वहीं पे हमने एंट्री किया था और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया था। और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है सेम, पहला जो सपोर्ट रहेगा सेम ही रहेगा। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा फिर हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करना होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो भी सेलिंग करके आए तो उनको हम टारगेट करने के लिए मार्केट में अपसाइड की तरफ डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। दूसरे अगर सपोर्ट की हम बात करें कि सेंसेक्स गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो दूसरा सपोर्ट जो हमारा है 75,800 का है। इस वाले जोन के आसपास अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे, फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ ट्रेड को हम प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारा है 76,700 का है। इस वाले जोन के आसपास अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ डायरेक्ट सेलिंग पर फोकस करेंगे। यहाँ से मार्केट हमें नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी सेलिंग करके गए उनका स्टॉप लॉस खत्म हो चुका होगा और यहाँ पे बायर्स एंट्री कर चुके होंगे, तो बायर्स को टारगेट करने के लिए हम यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे।
दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 77,200 का है, इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को और बायर्स को बेसिकली इसमें इनवाइट होने देंगे। जैसे बायर्स यहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम उनके अगेंस्ट ट्रेड को प्लान करेंगे और यहाँ उनको ट्रैप करने के लिए फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रहने वाले सेंसेक्स में 77,200, 76,700, 70,200, सॉरी 76,200 और 75,800, इन 4 लेवल्स के बीच में आपको 2 से 3 ट्रेड देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। आप यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं।